वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह स्टोरी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसकी साथ किसी और की परछाई चलती है। बेसिकली यह स्टोरी एक छोटे से शांत गांव पर आधारित है। इस स्टोरी का नाम है वो परछाई जो उसकी नहीं थी। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी वो परछाई जो उसकी नहीं थी। गांव का नाम था बरहापुर। एक छोटा सा शांत गांव जहां रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे समय ही रुक गया हो। लोग कहते थे, रात के बाद अपने घरों से बाहर मत निकलना, क्योंकि अंधेरे में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। लेकिन ये कहानी है रिया की। शुरुआत। रिया शहर से अपने नाना नानी के घर आई थी। उसे गांव का शांत माहौल अच्छा लगता था। एक शाम सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो चुका था। रिया अकेली खेतों की तरफ घूमने निकल गई। चलते चलते उसने ध्यान दिया। उसकी परछाई जमीन पर उसके साथ चल रही थी। लेकिन कुछ अजीब था। जब वो रुकी, उसकी परछाई एक कदम और आगे बढ़ गई। रिया ने हंसते हुए सोचा, शायद मेरा भ्रम है। लेकिन उसे क्या पता, वो उसकी परछाई नहीं थी। पहला डर। उस रात रिया अपने कमरे में थी। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठी थी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। उसकी परछाई दीवार पर दिखाई दे रही थी। लेकिन रिया बिल्कुल स्थिर थी और उसकी परछाई धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत लाइट ऑन कर दी। परछाई गायब, कमरा शांत। लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दादी की चेतावनी। अगली सुबह रिया ने अपनी दादी को सब बताया। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तू शाम के वक्त खेतों में गई थी ना? रिया ने सिर हिलाया। दादी बोली, वहां छाया आत्मा रहती है। वो किसी इंसान की परछाई से जुड़ जाती है और फिर धीरे धीरे उस इंसान को खुद से अलग कर देती है। रिया डर गई। मतलब, मैं? दादी ने उसकी आंखों में देखा। अगर तेरी परछाई तुझसे अलग चलने लगे तो समझ ले, वो अब तेरी नहीं रही। अंधेरे का खेल। दिन बीतते गए। रिया ने नोटिस करना शुरू किया। उसकी परछाई कभी कभी उल्टी दिशा में चलती, कभी हाथ हिलाती जबकि रिया खड़ी रहती, और कभी बिना वजह गायब हो जाती। एक रात रिया ने हिम्मत करके अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसकी परछाई दीवार पर दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई कैमरे की तरफ देखने लगी और फिर मुस्कुराई। लेकिन रिया मुस्कुरा नहीं रही थी। सच का खुलासा। रिया ने वीडियो दादी को दिखाया। दादी ने तुरंत एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सावित्री था। वो हमेशा अकेली रहती थी और एक दिन उसकी परछाई उससे अलग हो गई। लोगों ने उसे कई बार देखा। वो कहती थी, मेरी परछाई मुझे देखती है और रात में मुझसे बात करती है। फिर एक रात वो लड़की गायब हो गई। रिया ने डरते हुए पूछा, फिर? दादी ने कांपती आवाज में कहा,
अगली सुबह उसकी परछाई गांव की दीवारों पर घूमती मिली। अंतिम रात। उस रात रिया सो नहीं पाई। कमरे में अंधेरा था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। कोई नहीं था। लेकिन दीवार पर दो परछाइयां थीं। एक उसकी और एक जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रिया डर के मारे जम गई। तभी दूसरी परछाई आगे बढ़ी और धीरे धीरे रिया की परछाई को निगलने लगी। रिया चिल्लाई, नहीं। और तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह सुबह जब दादी कमरे में आईं, रिया बिस्तर पर बैठी थी, चुपचाप। उन्होंने पूछा, रिया, ठीक है ना? रिया ने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराई। लेकिन उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी और दीवार पर एक परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ रही थी। अंत या शुरुआत? कहते हैं, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी परछाई तुम्हारी हरकतों को फॉलो नहीं कर रही, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी जगह लेने आई हो। Thanks for watching this comic story. This comic story written by Sumit. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos.